ब्लैक रॉक की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पे निकल के आ रही है, जहाँ पे कि ब्लैक रॉक ने $100 मिलियन इन्वेस्ट यहाँ पे किए हैं कहीं ना कहीं इथेरियम के नेटवर्क के ऊपर, और वो यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं अपना खुद का क्रिप्टो फंड। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्रिप्टो फंड। और ये क्रिप्टो का जो फंड है यहाँ पे यूज होने वाला है सिर्फ और सिर्फ रियल वर्ल्ड एसेट यानी कि RWA के अंदर। आप सभी लोग रियल वर्ल्ड एसेट के बारे में तो जानते होंगे, इसका नैरेटिव कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इस बुल साइकिल के अंदर, इस नैरेटिव के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे टोकन हैं जो कहीं ना कहीं पंप होते हुए मिलने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे स्मॉल कैप टोकन के बारे में जिसके ऊपर आपको डेफिनेटली नजर रखनी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इसमें अच्छा खासा पोटेंशियल है, जहाँ पे कि 10x से लेके 100x का रिवॉर्ड भी यहाँ पे दे सकता है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से बाइंग लेवल है, कौन कौन से टारगेट्स आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, और आगे का इसका फंडामेंटल यहाँ पे क्या कहते हैं, और फंडामेंटली टोकन कितना स्ट्रॉन्ग है कितना नहीं, सारी चीज़ डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके का कंटेंट आपसे बिल्कुल भी मिस आउट यहाँ पे ना हो पाए। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में कि आखिरकार न्यूज़ क्या है, इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। तो ब्लैक रॉक जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लैक रॉक ने $100 मिलियन का यहाँ पे जो फंड है वो इथेरियम नेटवर्क के ऊपर रखा है, जहाँ पे कि इन्होंने लॉन्च किया है क्रिप्टो का फंड। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे आपको समझ आएगा कि $100 मिलियन इथेरियम के ऊपर USDC टोकन में इन्होंने यहाँ पे ट्रांसफर किए, जहाँ पे कि रियल वर्ल्ड एसेट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और इन्होंने कंपनी है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के ऊपर जिसका नाम है स्क्रूटिस, उनके साथ यहाँ पे पार्टनरशिप करिए ताकि ये रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन को और मार्केट एक्सेसिबिलिटी को यहाँ पर इंक्रीज कर पाए। जहाँ पे कि अगर हम लोग बात करें तो इस न्यूज़ के बाद बहुत सारे टोकन जैसे रिबन फाइनेंस, ऑन्डो फाइनेंस जो है वो यहाँ पे पंप भी हुए थे। और अगर हम लोग बात करें तो इनकी एक कोलैबोरेशन यहाँ पे रहने वाला है, जिसमें कि फिजिकल एसेट जैसे कि रियल एस्टेट जो है उसको ब्लॉकचेन के ऊपर लाने वाले हैं, जिससे कि लिक्विडिटी और मार्केट एक्सेसिबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाए। एंड जैसे मैंने बताया कि उन्होंने 100 मिलियन सर्कल USDC के अंदर ट्रांसफर करे हुए हैं, जो कि इनके लिए एक इंपैक्टफुल चीज़ यहाँ पे बन जाती है। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो ब्लैक रॉक कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, इन्होंने ऑलरेडी बिटकॉइन के जो स्पॉट के हम कह सकते हैं ETF से वो ऑलरेडी अप्रूव करा चुके हैं। इथेरियम के स्पॉट ETF के पीछे लगे हुए हैं। और उसके बाद तीसरा इनका जो मेजर एम है वो अगर हम बात करें तो यहाँ पर रियल वर्ल्ड एसेट बनता है, जहाँ पे कि लैरी फिंक जो कि ब्लैक रॉक के CEO है, उन्होंने खुद ने कहा है कि जो रियल वर्ल्ड एसेट यानी कि जो RWA है वो बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन की सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो अगर इस ट्रेंड को हम लोगों ने मिस किया, तो जैसे AI का ट्रेंड बहुत सारे लोग मिस कर चुके हैं, वैसे यहाँ पर आपको भी देखने को मिलेगा RWA का ट्रेंड, तो उसको मिस आउट हमें नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं इस टोकन के बारे में। तो इस टोकन का नाम है बेसिकली स्लियो, आप इसको स्लियो बोल सकते हो या फिर क्लियो बोल सकते हो, जो भी आप इसको कहना चाहें। तो ये बेसिकली एक टोकन है जो कि आपको RWA के अंदर वर्क करता हुआ मिल जाएगा। हालांकि अभी करंट प्राइस की बात करें तो 0.0693 चल रहा है, हालांकि 2x से ज़्यादा ये ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि ये एक नया टोकन है जो कि फरवरी के आसपास यहाँ पे लॉन्च हुआ था। अगर आप इसके ग्राफ को भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा लेटेस्ट है, जो कि 0.02 से ऑलमोस्ट 0.069 के आसपास यहाँ पे आ चुका है, जो कि 2x से ज़्यादा का ही रिटर्न यहाँ पे बन जाता है। लेकिन अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो वो अभी भी 7 मिलियन के आसपास है, 7.8 मिलियन। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे नीचे, फुली डायलूटेड मार्केट कैप, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि मार्केट कैप वर्सेस फुली डायलूटेड मार्केट कैप के ऊपर भी मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा ताकि आप समझ सकें इन दोनों का मतलब क्या होता है। लेकिन अगर हम FDV की यहाँ पे बात करें या FDM की यहाँ पे बात करें तो वहाँ पे 70 मिलियन के आसपास है। यानी कि हम ये चीज़ क्लियरली देख सकते हैं कि अगर जितने टोकन मार्केट के सर्कुलेशन आ जाते हैं तो आज की करंट वैल्यू के हिसाब से इसका मार्केट कैप 70 मिलियन तक जा सकता है, जो कि आज की करंट वैल्यू से 10x की हम वैल्यू को एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये आपको टोकन देखना होगा। हालांकि इस टोकन की अगर लिस्टिंग की बात करें तो अभी ये दो ही एक्सचेंजेस पे है, जिसमें सबसे पहला है बिटमार्ट और दूसरा है MEXC बेसिकली आपको सेपल हार्डवेयर वॉलेट और सॉफ्टवेयर वॉलेट के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, और MEXC के आपको अलग अलग पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। तो अगर आप इस टोकन को बाय करने का प्लान करते हो तो आप कहीं ना कहीं MEXC या तो नॉर्मल एक्सचेंज पे भी जा सकते हो, और अगर आपको लग रहा है कि इंडिया में ये चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं तो आप सेपल वॉलेट के अंदर जा सकते हो, चाहे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हो, और वहाँ से भी इसको बाय कर सकते हो। तो अभी ये कुछ मेजर एक्सचेंजेस पे नहीं है, इसका मतलब कि आने वाले टाइम में इसके लिए प्रॉबिलिटी बढ़ जाती है कि ये मेजर एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो, और ये नहीं है तो इसका और भी एडवांटेजेस है, हम लोगों को सस्ते भाव में देखने को मिल जाएगा। वहीं पे अगर हम इनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पर आप सारी चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल में समझ पाएंगे। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो क्लियो है वो बेसिकली एक रियल वर्ल्ड एसेट है, जो कि Web3 प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे वर्क करता है, जहाँ पे कि ये सोशल और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट को टर्न करते हैं, यानी कि जो भी अच्छी डीड्स होती हैं उनको बेसिकली टर्न करते हैं डिजिटल एसेट के अंदर। तो मान लो अगर कोई फुटबॉल प्लेइंग हो रही है या फिर कोई क्रिकेट का इवेंट हो रहा है जिसमें कोई प्राइज़ रखा गया, और उसके बाद आप उसको किसी नोबल कॉज के अंदर अगर कन्वर्ट करना चाहते हो, लाइक आप पॉवर्टी मतलब गरीब बच्चों को खाना खिलाना चाहते हो कुछ भी, तो उन चीज़ों को आप कन्वर्ट कर सकते हो। और इसी तरीके से अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो इसके अंदर, तो ट्रांसपेरेंसी बनती है, आपके पास प्रूफ ऑफ डिलीवरी रहती है कि हाँ ये सारी चीज़ें हुई हैं। और इन्हीं सब चीज़ों में कन्वर्सेशन जब करने की बारी आती है तो जो क्लियो है वो बेसिकली यहाँ पर वर्क करता है, और यहाँ पर आपको
सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। इवन दैट ये इंडिविजुअल को भी और ऑर्गेनाइजेशन यानी कि दोनों को ही यहाँ पे सपोर्ट करता है और अनेबल करता है कि वो नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ को सोचे इस तरीके के जहाँ पे कि वो डेवलप कर सके, शोकेस कर सके, जनरेट कर सके रेवेन्यू को और कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट भी यहाँ पे कर सके। इसी के साथ अगर बात करें तो इनके साथ ऑलरेडी कुछ कंपनीज हैं जो कि इनकी कह सकते हैं एज अ क्लाइंट है, जैसे कि आप देखोगे तो HSBC, HP, गूगल क्लाउड, हिताची जो कि बड़े नाम है, जहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि इनके पास एक अमेजिंग लिस्ट है जो कि कस्टमर ऑलरेडी इन Slio के साथ यहाँ पे वर्क कर रहे हैं और भी आगे इन फ्यूचर यहाँ पे आएंगे, क्योंकि अगर हम इस इंडस्ट्री मार्केट साइज की बात करें तो $50 ट्रिलियन की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देता है। इवन दैट अगर आप एडवर्टाइजिंग करते हैं या फिर मार्केटिंग करते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे पर्सपेक्टिव आता है, जहाँ पे कि आप अपने कॉम्पिटिटर के हिसाब से आप अपनी सेल्फ फंडिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर Slio आपको डाउ की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। इवन दैट अगर हम इनके टोकन के बारे में बात करने की कोशिश करें तो क्योंकि हम Slio को यहाँ पे यूज़ करेंगे तो Slio की वैल्यू पे उस पर डेफिनेटली इंपैक्ट आएगा, क्योंकि जब भी आप रिवॉर्ड्स अर्न करोगे या फिर आप कुछ भी वर्क करना चाहते हो तो Slio वहाँ पर आपको हेल्प करता है। लेकिन Slio के साथ सबसे अच्छी बात है कि एक डी इन्फ्लेशनरी टोकन है, क्योंकि इसके अंदर आपको बर्निंग देखने को मिलेगी, क्योंकि ये टोकन बर्न होगा तो इसकी जो सप्लाई है वो कम होगी। करंट सप्लाई की अगर हम लोग बात करें तो वो बेसिकली 1 बिलियन टोकन के आसपास अभी चल रही है एंड सर्कुलेटिंग में लगभग 11% यानी कि 113 मिलियन के आसपास आपको देखने को मिलती है। लेकिन जैसे जैसे बर्निंग होगी टोकन जो है वो रिड्यूस होंगे एंड सिर्फ इतना ही नहीं, ये अपने टोकन्स को बाय बैक भी करने वाले हैं, जिसकी मैं आपको डिटेल्स आगे बताता हूँ कितनी वैल्यू के होंगे, क्योंकि उन्होंने 5 साल का प्रोजेक्शन भी दे रखा है और आपको इससे समझ आएगा कि ये कहीं ना कहीं यहाँ पे जो टोकन की बर्निंग और जो बायबैक्स होगा उससे मार्केट में से जो सप्लाई वो आउट होना शुरू होगी और टोकन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। जैसे स्टॉक मार्केट में होता है ना कि अगर कोई कंपनी है वो अपने शेयर्स बायबैक करती है तो वैल्यूशन आगे चल के उसकी बढ़ती है, सेम उसी तरीके से। प्लस इनके पास इनका खुद का डाउ है जो कि एक बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करें तो अगर ये अपने रेवेन्यूज़ को मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो उन्होंने क्लियर कट बोला कि हम 5% जो भी हमारे रेवेन्यूज कमाएंगे, ग्रॉस रेवेन्यू यहाँ पे होगा, उसको इम्पैक्ट फंड के अंडर डालेंगे और ये सारा मैनेज होगा हमारे टोकन होल्डर्स के द्वारा, जो कि टोकन होल्डर्स के एक बहुत अच्छी डील यहाँ पे बन जाती है। इवन दैट अगर हम लोग बात करें तो मार्केटिंग टेक्नोलॉजी को प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कराते हैं, आपके कंज्यूमर रीच को बढ़ाते हैं, प्लस इनका जो टारगेट है वो 50 मिलियन यूजर्स तक पहुँचना है 2024 में और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको और भी चीज़ें देखने को मिलती है। इवन दैट अगर हम इनके लाइट पेपर की बात करें तो आप लाइट पेपर में अगर इनके पास जाते हैं तो आप और ज़्यादा डिटेल में इस प्रोजेक्ट को समझ पाएंगे कैसे वर्क करता है, क्योंकि रियल वर्ल्ड एसेट के ऊपर काम करता है, जहाँ पे कि बिजनेस, स्पोर्ट, स्कूल, आर्ट्स इन सभी चीज़ों के अंदर ये जनरेट करते हैं रेवेन्यू को और फिर उसको रियल वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे यूज़ किया जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं इनका जो विजन है वो है 50 मिलियन यूज़र 2024 के एंड तक अचीव करना, जिससे कि इनका जो आने वाला एप्लीकेशन है वहाँ पे काम कर पाए। $50 ट्रिलियन की अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे ये मार्केट साइज है, प्लस ये अपना खुद का मल्टी चेन डिसेंट्रलाइज मार्केट प्लेस लेकर आ रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको iOS और एंड्रॉइड के ऊपर भी अवेलेबल हो जाएगा, जिसको आप जाके ट्रेड कर पाएंगे उन सभी NFTs को, उन सभी ट्रांजेक्शन को जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और जैसे मैंने बताया कि इसकी टोटल जो सप्लाई टोकन की वो 1 बिलियन है MEXC बिटगेट के ऊपर आपको मिल जाएगा। अगर टोकनोमिक्स की बात करोगे तो यहाँ पर आप क्लियर कट देख पाओगे कि इन्होंने 7.5% डाउ फाउंडेशन के लिए रखा हुआ है, जहाँ पे कि नए नए प्रोजेक्ट्स को इन्हांस किया जाएगा। एडवाइजर और स्ट्रेटजी की पार्टनरशिप 5% है, मार्केटिंग ग्रोथ 28, ट्रेजरी सीड, प्राइवेट फंडिंग एंड जो टीम और लिक्विडिटी के लिए 10% इन्होंने ऑलरेडी रिजर्व रखा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें इस प्रोजेक्ट में देखने को मिलती है, जैसे कि मैंने आपको टोकन के बारे में बताया कि इसमें बर्निंग है, इन्वेस्टमेंट्स ये ऑलरेडी करने वाले हैं अपने 5% जो भी रेवेन्यू होगा, लेकिन उन्होंने अपना रेवेन्यू प्रोजेक्शन भी दे रखा है अगले 5 साल का, जहाँ पे कि अब इनका प्रोजेक्शन लगभग अगर बात करें तो 1 मिलियन से 40 मिलियन तक 2028 तक जाता हुआ देख सकते हैं। लीडिंग रेवेन्यू भी 1 मिलियन से 32 है और यहाँ पे स्कूल प्रोग्रामिंग रेवेन्यू जो कि इनका स्कूल आता है वो 480K से लेके 15 मिलियन तक यहाँ पे जा सकता है। इवन दैट इन्होंने 5 साल के बाईबैक और बर्निंग के बारे में भी बताया। तो डाउ और अगर हम बाईबैक्स की बात करें तो डाउ में ये जो इन्वेस्टमेंट्स करेंगे वो है 136K से लेकर 4 मिलियन तक, जो कि 2028 तक होगा। और वहीं पे अगर बायबैक और बर्न की बात करें तो ये भी लगभग सेम पेस पे यहाँ पे बढ़ने वाला है, जो कि इनकी 5% सप्लाई में यहाँ पर आएगा। इवन इन्होंने बहुत सारी चीज़ों में ऑलरेडी ये चीज़ों को लाइव कर चुके हैं। तो जैसे हम लोग बहुत सारे अलग अलग इवेंट देख सकते हैं, लाइक HP का हो गया और हिताची का हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। प्लस इनके जो माइलस्टोन्स है वो ऑलरेडी इन्होंने क्लियर कट यहाँ पे बता रखे हैं, जैसे कि 1 मिलियन कंज्यूमर, 10+ एंटरप्राइजेस, और ये आपको इस साल के क्वार्टर्स अलग अलग देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे कि अपने iOS ऐप को, एंड्रॉइड ऐप को लॉन्च करने वाले हैं। 25 स्कूल, 20 स्पोर्ट क्लब, 10 साल्सास के साथ यहाँ पे क्लाइंट इनकी तरह यहाँ पे वर्क करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट का अगर मोटा मोटा ओवरव्यू समझे तो बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, स्कूल्स, आर्ट, स्पोर्ट आर्टिस्ट और मार्केटिंग सभी के लिए एक तरीके से वर्क करता है, जहाँ पे कि उनकी जो भी नीड्स होती है उनको एक
कवर करने का काम करता है। और जो बाकी चीज़ तो मैंने बता दी कि आपके इसमें 50% का बायबैक और सेलो टोकन का बर्निंग रेशो आपको देखने को मिलेगा, जो भी इनका रेवेन्यू यहाँ पे होता है। तो ये बात होगी इनके प्योर फंडामेंटल्स के बारे में कि कैसे वर्क करता है। आप इनके लाइट पेपर में और जाके डिटेल में जाके देख सकते हो। अगर आप चाहो तो इनके सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे कि आपको और ज़्यादा डिटेल भी देखने को मिलेगी। लेकिन अब बात आती है इसके प्राइजेस के बारे में कि हम कहाँ बाय कर सकते हैं, कहाँ सेल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप डायरेक्टली इसके चार्ट पे अगर आएंगे तो आप ये चीज़ ऑलरेडी ऑब्जर्व कर पाएंगे कि इसका जो प्राइस है वो पिछले कुछ पार्ट टाइम के अंदर, पास्ट टाइम अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो लगभग 2x के आसपास ग्रोथ हुआ है। लेकिन अभी अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो लगभग एक अच्छा खासा सपोर्ट 0.057 के आसपास है। यानी कि अगर इसका प्राइस हम लोगों को थोड़ा ड्रॉप होते हुए मिलता है, क्योंकि अभी एक बड़ी विक्स यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग यही लगता है कि मार्केट थोड़ा सा अगर करेक्शन लेता है तो इस सपोर्ट जोन पे या फिर इससे थोड़ा नीचे का प्राइस आता है लाइक 0.05 या फिर 0.06 के रेंजेस के बीच में मार्केट आता है, तो यहाँ से में एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। हालांकि स्टॉप लॉस हम इस वाले लो के नीचे रख के चलेंगे जो कि 0.048 के नीचे है। और इन फ्यूचर के जो टारगेट्स है वो फिलहाल में तो हम इस तरह नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि अगर हम एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में भी टारगेट्स को देखने की कोशिश करें, लाइक कि मार्केट का ये हाई और ये लो है, तो मैक्सिमम टारगेट जो हमारा है वो 0.17 तक ही निकलेगा। लेकिन जैसे कि हम लोगों ने इसके मार्केट वैल्यू के हिसाब से बात करी थी, फेयर मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से, तो ये यहाँ पे 10x दिखा रहा है। और हम भी एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि छोटे टोकन्स जनरली पंप होते हैं और आज का मार्केट साइज लगभग 7 मिलियन से ज़्यादा नहीं है, तो आने वाले टाइम के अंदर ये बिल्कुल एक्सपेक्ट कि आज की वैल्यू हमें 10x होती हुई मिल सकती है, जो कि 0.069 से यानी कि 0.07 से लगभग 0.7 से $1 के बीच में इसका भाव यहाँ पे जा सकता है। हालांकि आप अपनी रिसर्च ज़रूर करें, क्योंकि देखो एनालिसिस है, एनालिसिस में चेंजेस होते रहते हैं विद द टाइम। लेकिन आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है RWA की कैटेगरी के अंदर, जो कि स्मॉल भी है, जहाँ पे कि आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें अपने स्टॉप लॉस को बिल्कुल लगा के चलें और एक अच्छा खासा मैनेजमेंट करें, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा लेना भी सही नहीं होता। तो जब भी आप किसी टोकन में जा रहे हो तो उतना ही रिस्क लें जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आप लूज वहाँ पे कर पाए। लेकिन एक अच्छा फंडामेंटल टोकन है जिसको कि आप डेफिनेटली ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैंने आपको इसकी सारी टेक्निकल और फंडामेंटल डिटेल्स यहाँ पे बता दिए। बाकी चीज़ों को आप अगर चेक करना चाहें तो आप कॉइन मार्केट कैप या फिर इनके सोशल मीडिया हैंडल पे ऊपर फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप बताएं कि आपको ये टोकन कैसा लगा, रियल वर्ल्ड एसेट के बारे में आप क्या सोचते हैं, एंड ब्लैक रॉक ने ये जो डील यहाँ पे फाइनल करी है ये आखिरकार कैसे होने वाली है और रियल वर्ल्ड एसेट के अंदर जो बूम आएगा इस ट्रेंड को लेकर आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड है।